विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और कहावत है कि मुट्ठी भर चाउर से कोठी के स्वाद समझ आ जाला। मुझे दरअसल नहीं आती ये भाषा, लेकिन इसका मतलब मुझे मेरे प्रोड्यूसर जयशंकर ने समझाया। ये है चाउर यानी चावल और कोठी यानी मिट्टी के बड़े बड़े स्टोरेज जिसमें चावल भर के रखा जाता है। यानी बहुत छोटा सा चावल उबालिए, निकालिए और समझ में आ जाएगा कि भाई इस पूरी कोठी का स्वाद क्या है। लेकिन बिहार में दरअसल कमाल हो रहा है कि 24 घंटे बीत गए, कल आधा चुनाव खत्म हो गया। 243 में से 121 सीटों पर जनता जनार्दन ने फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया और सब सिर खुजा रहे हैं। किसी को नहीं पता, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रेडिक्शन करना सबके लिए हो रहा है, इतना उलझा हुआ है। किसी को दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है कि गणित है क्या बिहार का। ये 121 सीटें किस तरफ के मैंडेट का इशारा कर रही हैं। अब लेकिन कल मैंने आपसे जो कहा था कि इतिहास बना है 75 सालों में सबसे ज्यादा, आजादी के बाद सबसे ज्यादा, बिहार के 17 विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। कल मैंने जो आंकड़ा आपको दिया था वो कल शाम 5 बजे तक का आंकड़ा था और उस आंकड़े में वोटिंग होती दिखी थी 60.13%। अब लेकिन जो फाइनल आंकड़ा है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल आंकड़े के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, वो आंकड़ा है आपका 64.69%, यानी पिछली बार के चुनाव से 8.5% ज्यादा। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और जैसा मैंने कहा कि 17 विधानसभा चुनाव 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अभी 2025 तक ये सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट है। बिहार के लोग निकले हैं। अब यहां पर सवाल सबके दिमाग में जो चल रहा है, भाई ये निकले किसके लिए कि बहुत हुए नीतीश कुमार, अब की बार तेजस्वी सरकार, नौकरी चल गई, दवाई चल गई, कमाई चल गई, लिखाई चल गई, पढ़ाई चल गई। बहुत हुए नीतीश कुमार, तो 39 साल के तेजस्वी यादव पर दाव लगाया जाए, 20 साल का फटीक भी है, एक थका हुआ चेहरा भी है नीतीश कुमार का। या फिर ये वोटर निकले इसलिए हैं कि नीतीश कुमार जो 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें दयनीय हालत में दिखाया गया एंटायर इलेक्शन कैंपेन में विपक्षी दलों के द्वारा, उनके चेहरे पर जनता सीमेंट लगाने निकली है कि भाई हमारा तो जांचा परखा ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरा है। या फिर प्रशांत किशोर का वो वोटर निकला, भाई उनका गणित ये है कि 26% एनडीए को वोट देता है, 36%, माफ कीजिए, 36% महागठबंधन को वोट देता है, तो बाकी जो बचा बिहार का वोटर है जी किसी को वोट नहीं देता, वो निकला प्रशांत किशोर की आमद से। जो प्रवासी गए हुए हैं छठ पर्व मनाने, वो निकले हैं। या ये डर के मारे वो लोग भी निकले जिन्हें एसआईआर में राहुल गांधी ने खूब दरअसल बड़ा नैरेटिव चलाया, वोटर अधिकार यात्रा निकाली कि गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के तो वोट काट दिए गए हैं। अब लोग ये तस्दीक करने निकले कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अब लेकिन इतिहास, मैंने कल भी कहा था, इतिहास ये कहता है कि 5% भी अगर घटा है या बढ़ा है बिहार का वोटर टर्नआउट तो सत्ता बदली है। यहां तो 8.5% बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव दावा करते दिखे कि ये दरअसल बम्पर वोटिंग जो हुई है, इसने महागठबंधन में की जीत पर मोहर लगाने का काम किया है। और आइए चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। बम्पर वोटिंग हुई है, दावे से कह सकता हूं कि महागठबंधन की जीत पर मोहर लगाई गई है। तेजस्वी यादव गदगद है और बहुत सारे और भी नेताओं के उनके बयान हैं। तो ये युवा दरअसल जो तेजस्वी साथ लाने का दम भर रहे हैं, ये सही साबित होता हुआ दिखाई देगा क्या? अभी भी ये सवाल है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर तेजस्वी यादव इस बार चूक गए, फर्ज कीजिए भाई पिछली बार सिर्फ 11,000 कुछ वोटों का फासला था एनडीए और महागठबंधन में, इस बार अगर तेजस्वी यादव चूक जाते हैं तो 5 साल में इंटायर पॉलिटिक्स बदलने वाली है बिहार की। जिस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर मुकदमा चार्जेस फ्रेम किए हैं, आईआरसीटीसी घोटाले में 7 साल तक की मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता है उनको। तो क्या होगा अगले 5 साल, भाई किसने देखा है, किसी को नहीं पता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार में थे और उन्होंने दम ये ठोका, औरंगाबाद में थे, कैमूर में थे, भभुआ में थे, और उन्होंने कहा कि अगर ये आ गए फिर जंगल राज का वही खौफ दिखाते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये तो गाने बजवा रहे हैं, आएगी भैया की सरकार, हम बनेंगे रंगदार
और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जबरदस्त मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग ये एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में गई है। ये फूलकर गुब्बारा हो रहे थे आरजेडी और कांग्रेस वाले, हवा में थे। पहले फेज की वोटिंग के बाद इनके गुब्बारे की हवा निकल गई है और नरेंद्र और नीतीश कुमार के ट्रैक पर भरोसा है। और फिर आज ये भी फिर महिलाओं की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, हमने आरक्षण दिया, बहुत सारी और भी चीजें महिलाओं के हक की जो की वो हमने की, यानी बीजेपी ने की। अब लेकिन जब महिलाओं की बात आएगी तो एक वोटर टर्नआउट का परसेंटेज आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। कल की डिस्कशन में कल के जो प्रिसाइज पॉइंट था वो ये कि महिलाएं अगर ज्यादा वोट करेंगी तो वो हक में जाता हुआ दिखेगा नीतीश कुमार के। वही चेहरा जिस पर आने वाली हुई पूरे चुनावी कैंपेन में, जिस चेहरे को दीनहीन क्षीण दिखाया गया, आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का। अब वो महिलाएं दरअसल कितने प्रतिशत निकली हैं, सोचिए जरा कि महिलाएं 2020 में निकली थी 59.69% और 10% का ये आंकड़ा महिलाओं का बढ़ गया है इस चुनाव में। 10% पिछले बार के मुकाबले इस बार निकली है 69 पॉइंट समथिंग, और पुरुषों के मुकाबले 8% का फासला है। अब ये वोटर है नीतीश कुमार की महिलाएं, तो बड़ा कमाल हो जाएगा इस बार कि क्या नीतीश कुमार बाउंस बैक करेंगे, सबसे ताकतवर चेहरे के तौर पर उभरेंगे। और मैं कन्हैया बेलारी का एक प्रेडिक्शन आपके सामने यहां कोट कर दूं, बिहार के पत्रकार हैं, लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो अगर नीतीश कुमार बाउंस बैक कर रहे हैं तो फिर 43 सीटों में जो दखलंदाजी बीजेपी की थी सरकार में, वो दखलंदाजी बीजेपी की नहीं होगी, बीजेपी की टीस बढ़ती हुई दिखाई देगी क्या? और यहां पर दो फाड़ भी होते हुए दिख सकते हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच, अगर ये मैंडेट नीतीश कुमार के हक में जाता है। भाई जेपी नड्डा ये कह चुके हैं कोई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी उसके 2023 के बाद, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी, यानी बीजेपी और कांग्रेस बचेगी, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। बीजेपी दरअसल 101 सीटों पर ले आई सीट बंटवारे में नीतीश कुमार को, और सेहत का भी हवाला दिया गया कि नीतीश कुमार दरअसल बीमार हैं। चेहरा नहीं घोषित किया नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने कहा वो तो विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। आज ये नैरेटिव बदल गया और यही दरअसल आज की खबर है। जेपी नड्डा कहते दिखाई दिए, भाई कोई बिल्कुल बदला हुआ नैरेटिव आज जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हुए दिखे। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार पूरी ताकत से चलेगी। और मैं कह दूं ये पहला कंफर्मेशन है बीजेपी के किसी बड़े नेता का। अभी तक सिर्फ दाएं बाएं हिला हवाली यही चल रहा था। और राजीव प्रताप रूढ़ी भी कहते दिखे, रविशंकर प्रसाद भी कहते दिखे, और बीजेपी के पटना दफ्तर में बड़ा कटआउट लग गया नीतीश कुमार का। एनडीए सरकार चेहरा नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश मजबूत होंगे तो फिर वो अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के सपने का क्या होगा? असर पड़ेगा बंगाल पर भी अगर बीजेपी की सीटें घटी, और असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भी, योगी आदित्यनाथ के कंटेस्ट पर भी। बड़ा कमाल है, आधी सीटें गुजर गई, आधी 11 तारीख को तय होनी है। पॉलिटिक्स बिहार की कितनी बदलेगी सुनिए सर। ये वो बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही थी, बड़ा कटआउट नीतीश कुमार का लग गया। कहां तो जेडीयू दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग गई थी, कमल का फूल पकड़े हुए नजर आने लगे थे नीतीश कुमार। ये बड़ा कमाल वाकई। इट्स एन ओपन सीक्रेट तो नहीं है, इट्स अ सीक्रेट टिल द टाइम। सुनिए जरा बयान। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है
और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। और असल खिलाड़ी है जनता जनार्दन। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। आइए भाई, सवाल लाइए। 25 में दमदार वापसी करेंगे नीतीश, बीजेपी के मन में टीस। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, युवा और महिलाओं की बम्पर वोटिंग, तेजस्वी की बढ़ती रेटिंग।